हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिसर्च। अनुसंधान क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि यूनिट 2 है हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड्स। पेपर 1 में भी आपकी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड एंड ऑल्सो अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिसर्च यूनिट तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट रिसर्च क्या है वही कई बार नहीं पता होता है, क्या क्वालिटीज है रिसर्च की, एंड इवन यहाँ से क्वेश्चंस भी हमें पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में यही सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए 3 PM पे रेगुलरली मैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ इस चैनल पे, एंड ऑल्सो पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस मैं आपके लिए लेती हूँ एट 11 AM मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। तो सारे ही टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। क्लासेस के फ्री पीडीएफ मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिसंबर 2025 के लिए जो बैच है आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड ऑल्सो न्यू बैच यहाँ से आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है मंडे से, जिसमें हम लोग यूनिट 2 रिसर्च स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट एकदम फ्रेशली मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली पेपर 2 का बैच भी अब आपके लिए अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट जैसे, और ये जो कोर्स है ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बल्कि सारे जो भी सेट एग्जामिनेशन है, पर्टिकुलरली बात करें गेट एग्जामिनेशन होता है सोशियोलॉजी में जो मैंने भी क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जामिनेशन होते हैं जैसे आरपीएससी एग्जामिनेशन होने वाला है, यूपीपीएससी एग्जामिनेशन होने वाला है, ग्रेड एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो सभी के लिए ये जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ओनली पेपर 2 का अगर आप कोर्स लेते हो तो ये सारे एग्जामिनेशन का कोर्स भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जयपुर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर आप अच्छे से ऑफलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसर्च, अनुसंधान होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। तो रिसर्च एक तरह का सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो डेटा को, और उसके बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन निकालते हैं, जनरेट करते हैं या वेरीफाई करते हैं नॉलेज को। बहुत बार आप लोग सुनते हो रिसर्च मतलब री प्लस सर्च। तो री मतलब क्या होता है दोबारा, सर्च मतलब खोज करना। री प्लस सर्च ये आपने बहुत बार सुना होगा, बट रिसर्च का मतलब सिर्फ दोबारा खोज करना नहीं होता। रिसर्च का मतलब होता है ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है जहां पे सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग चीजों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, सबसे पहले देखते हो आपकी क्या समस्या है यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, फिर उससे रिलेटेड हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन निकालते हैं। जो थियरी है न्यू थियरी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो ओल्ड थियरी है उसे वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं रिसर्च की हेल्प से। सो ये रिसर्च का बेसिक मीनिंग होता है। तो रिसर्च का सिंपल मतलब है रिसर्च एक तरह का प्रोसेस है जहां पर आप सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक या आप एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस फॉलो करते हो। किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। फैक्ट्स के आधार पर, डेटा के आधार पर हम लोग किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड उसके बेसिस पे कंक्लूजन यहाँ पर बताया जाता है। तो ये है रिसर्च का एक बेसिक मीनिंग। अब रिसर्च का पर्पस क्या होता है, तो रिसर्च का उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें, रिसर्च को यूज करते हैं हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए, जैसे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाई इज इट हैपनिंग, क्यों कोई चीज हो रही है, ये हम लोग करते हैं। यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट मे हैपन नेक्स्ट, अब आगे क्या हो सकता है, ये हम लोग रिसर्च के थ्रू पता लगा सकते हैं। एंड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल या सॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी एड्रेस द प्रॉब्लम, कैसे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये मेन पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य होता है हमारी रिसर्च का। अब जैसे रिसर्च में हम लोग एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। सपोज आप स्टडी करना चाह रहे हो कि ये जो यूथ है हमारा सोशल मीडिया को किस तरह से यूज कर रहा है, या क्यों सोशल मीडिया को जो इन्फ्लुएंस है आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है। तो कॉलेजेस वगैरह में जैसे अगर आप देख रहे हो कि जो यूथ है वो किस तरह से सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, लेक्चर्स के टाइम पे भी किस तरह से मोबाइल फोन का यूज किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप स्टडी करोगे। तो सबसे पहले आपने अपना प्रॉब्लम यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ये जो समस्या है, जो यूथ है वो ज्यादा हमारा सोशल मीडिया में इंडल्ज होता जा रहा है, इसके बारे में आप
आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। फिर इससे रिलेटेड जैसे मैंने बताया हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आप अलग अलग कॉलेजेस वगैरह में सर्वे करोगे, यहाँ पे लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करोगे और उनसे पूछोगे क्या उनका इंटेलिजेंस है। फिर उसके बेसिस पे हम लोग अपना जो डेटा है एनालाइज करेंगे, पूरा उसका कंक्लूजन निकालेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि क्यों सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा आपका जो रिसर्च का प्रोसेस है यहाँ पे चलता है। तो ये एक बेसिक मीनिंग है जो रिसर्च का, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अगर आप रिसर्च मैथडोलॉजी यूनिट्स यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटीज क्या है, एक अच्छे अनुसंधान की विशेषता क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करें, एक अच्छी रिसर्च को सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है, जो सारे स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं। डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालाइज हमें करना है, फिर उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन निकालना है, फाइनल रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए। दूसरा हम लोग बात करें, जो रिसर्च है इंपेरिकल होना चाहिए, अनुभव जन्य होना चाहिए। इंपेरिकल का मतलब क्या है, जो चीजें आप खुद एक्सपीरियंस कर सको, ऑब्जर्व कर सको। मतलब सिर्फ हाइपोथेटिकली चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जो चीजें आप खुद अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसी हमारी रिसर्च होनी चाहिए। तो रिसर्च का इंपीरिकल होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक अच्छी रिसर्च वो होती है जो वैलिड और वेरीफाइबल है, मतलब जो सही है और जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब जिसे आप टेस्ट कर सकते हो, जिसे आप चेक कर सकते हो क्या वाकई में ये सही है या नहीं। तो रिसर्च को वैलिड या वेरीफाइबल होना भी एक गुड क्वालिटी है। नेक्स्ट बात करें, जो रिसर्च है लॉजिकल होना चाहिए। जैसे हमने देखा ना कुछ तर्क उसमें होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजनिंग यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। जैसे हम इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग की भी बात करते हैं, तो एक अच्छी रिसर्च को लॉजिकल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो रिसर्च है ऐसी होनी चाहिए जो आगे जाके थियरीज को, प्रिंसिपल्स को डेवलप करे। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है रिसर्च की। इसी चीज के लिए हम लोग रिसर्च का यूज करते हैं, सो दैट थियरी हम लोग जनरेट कर सकें, डेवलप कर सकें। तो ये ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आ जाता है, जो रिसर्च है रेप्लिकेबल होना चाहिए, अनुकरणीय होनी चाहिए। मतलब रिसर्च ऐसे होनी चाहिए जो आगे जाके भी जिस पर और रिसर्च किया जा सके, आगे जाकर भी जिसको हम लोग टेस्ट कर सके, वेरीफाई कर सके। तो रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। ये एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटीज हैं और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटी क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो आई होप आज का ये जो सेशन है आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो एक बेसिक मीनिंग रिसर्च क्या होता है, एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटीज क्या होती हैं। अब इसी तरह से आप मेरे साथ रिसर्च मैथडोलॉजी यूनिट पढ़ना चाहते हो, डिटेल में सारी चीजों को कवर करना चाहते हो, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम बैच। जैसे मैंने बताया, मंडे से एक न्यू बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, न्यू यूनिट मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। सो 18 अगस्त से आपके लिए यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। सो आप मेरे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से रिसर्च यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ये आपका पेपर 1, पेपर 2 एंड आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, पीएचडी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 का बैच आप ले सकते हैं, ओनली पेपर 2 का बैच भी अब आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको सारे जो सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन है वो एक तरह से जिसमें कवर हो जाते हैं। प्लस क्योंकि पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, सो आप पेपर 2 का कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो कोई भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है बैचेस रिलेटेड, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं मंडे से हमारी प्रीमियम क्लासेस में, जिसमें हम लोग यूनिट 2 रिसर्च को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। एंड 3 PM पर रेगुलरली क्लासेस भी यहाँ पर होती हैं सोशियोलॉजी की, सो इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन कैसा लगा। ऐसा ही किसी और टॉपिक पे अगर आप शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।